कि पंचायत के भवन के लोकार्पण के अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हैं, हम सबके प्रातः स्मरणीय परम पूज्य 1000 आए हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में बैठी हुई मेरी माता और बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज ये जो पंचायत भवन का लोकार्पण अवसर है, इस अवसर पर मैं सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और इसके साथ ही जिन्होंने भूमि दान दाता है उनको भी मेरी ओर से बधाई हो। जिन्होंने ये द्वार बनाया उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये चबूतरा बनाया केसाराम जी स्वर्गीय थोरी जो है, उनके याद में बाबूलाल जी थोरी, उनको और उनके पूरे परिवार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ये पंचायत का भवन का लोकार्पण हुआ है। मैं आपके चेहरों को अच्छे से पढ़ रहा था, देख रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर खुशी है। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, जालाराम जी को। जालाराम जी का कार्यकाल परसों पूरा हो रहा है। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के अंदर इन्होंने जिस तन्मयता के साथ, जिस मनोयोग से, जिस प्रकार से पंचायत को अपना परिवार समझ के, अपना घर समझ के जिस प्रकार से काम किया, और इतना ही नहीं, सिर्फ उन्होंने सरकारी पैसे का काम किया। इनको अगर आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने कहा मुझे मेरे घर के पैसे भी लगाकर मैं काम करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं मेरी पंचायत का अच्छा विकास करवाऊं। और आज ये धन्यवाद सभा भी है क्योंकि इनके 3 दिन बाद कार्यकाल सभा समाप्त हो रहा है, इसलिए आज अच्छा भोजन की व्यवस्था भी आपने की है। ये कार्यकाल, मैं सोचता हूं कि किसी का ये सरकारी आपकी जनता के द्वारा दिया हुआ 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन उसके बाद में जो व्यक्ति दिल से सेवा करना चाहता है उसका कभी कार्यकाल समाप्त नहीं होता, उसका जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब तक वो जिंदा रहता है तब तक वो सेवा करता रहता है। अभी आपके सामने इसका उदाहरण भी है, जैसे कि बालाराम जी अभी कह रहे थे कि आपके कोई भी काम हो आप मेरे पास आइए। ये क्यों कह रहे हैं? ऐसा कहने के लिए इनके पास में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन्होंने कह दिया? देखिए, जिसकी सरकार होती है उसके पास में कई प्रकार के पावर होते हैं, उनके ऊपर अच्छे संबंध होते हैं, और जिसकी वजह से वो काम होते हैं। आज बालाराम जी ने इसीलिए कहा कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का काम हो, बालाराम जी का रिजल्ट आप सबको पता है। हम सबका रिजल्ट जिस प्रकार से रहा, जाकर हम घर बैठ सकते थे, कोई दूसरा काम करते या कोई बिजनेस करते या कुछ भी कर सकते थे। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि आज बालाराम जी के घर के आगे एनी टाइम, हर टाइम भीड़ रहती है। क्यों रहती है? ये इसलिए रहती है कि काम करते हैं। इनको ये नहीं कि मेरे को जनता ने यहाँ के क्षेत्र ने मेरे को काम वोट दे दिए या कम वोट मिले, इसका मतलब ये नहीं होता। जो सेवा करने के उद्देश्य से आता है ना, वो हमेशा उसको ये लालचा नहीं होती कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि वो काम कराए, सेवा करे और इस क्षेत्र का विकास करवाए। और आपको पता होगा, पिछली बार जब मैं यहाँ पर विधायक बना था, उससे पहले इस विधानसभा की क्या स्थिति थी आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे, युवा बैठे, मेरी बहनें जानती है कि इस विधानसभा की जब मैं विधायक बना उससे पहले किसी घर में लाइट नहीं होती थी। बहुत कम, कोई 5% घरों में लाइट होती थी, बाकी लाइट के देखने को नहीं होती थी। आज से 10 साल पहले की बात है। मैंने उस समय कहा कि किसी भी प्रकार से कोई घर पीछे नहीं बचे, सब घरों के अंदर लाइटें पहुंचाई उस समय। आज जिसकी वजह से घरों में लाइटें जगमगा रही है, तो उस समय के मेरे प्रयास किए हुए जिसकी वजह से लाइटें पहुंची। उसके बाद मैंने ये कहा था कि मैं किसी भी घर, गांव के अंदर पानी का ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ूंगा जिस घर में, गांव में मीठा पानी नहीं पहुंचे। और मैं विधायक रहते मैंने प्रत्येक गांव के अंदर मीठा पानी पहुंचाने का प्रयास किया और सब जगह हौदियां बनाई। आज जो हम हौदियां देख रहे हैं वो उसी कार्यकाल के अंदर पानी की हौदियां बनी, जिसकी वजह से पानी आ रहा है। हर घर पानी
नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की। मैं आप सबसे इसलिए कह रहा हूं कि उस समय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने ये सोच लिया होता, अगर अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने सोच लिया होता कि क्या है, इतने सालों तक तो कांग्रेस की सरकार रही, अब मेरा तो 5 साल का कार्यकाल है, मुझे क्या करना है। लेकिन अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने उस समय कहा कि मेरे को सबसे पहले मेरे गांव का विकास कराना है, अगर देश का विकास कराना है तो सबसे पहले गांव का विकास होना चाहिए और इसके लिए सबसे पहले सड़क की आवश्यकता होती है। तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने सबके गांवों में सड़कें बना दी। आज हर गांव में सड़क पहुंची, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को। ये अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने काम कराए। उसके बाद में चाहे वो किसानों के लिए हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक आदमी को आस जगी कि वास्तव में हमारे गांवों के अंदर काम होगा, हमारे क्षेत्र के अंदर विकास होगा। अगर विकास पुरुष का कोई अगर नाम आता है ना, तो या तो अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का आता है या हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आता है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करे, आज गांवों के अंदर हो, चाहे हमारे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है। आज किसान सम्मान निधि का पैसा जो हर 4 महीने के अंदर किसान के अकाउंट में पैसा आना, और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पैसा आना, पहले कहां जाता था पैसा? पहले तो पैसा देते नहीं थे, देते भी थे तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होती थी। हमारे यहाँ पर किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, आज नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश के अंदर खाते खोल दिए, हमारी बहनों के अकाउंट खोले, आज खाते खोले। उसकी वजह से अगर 100 रुपए भी वहां पर आते तो सीधे खाते में आते, कोई बीच में बिचौलिया नहीं है खाने वाला। आज नरेगा पे कई बहनें जाती है तो वो सीधा खाते में आते हैं, और चाहे वो पेंशन का पैसा है तो भी सीधा खाते में आता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने आज अकाउंट खोले, जिसकी वजह से सारा पैसा आ रहा है सबके सीधे खाते में आना। पहले बीच में बिचौलिए खा जाते थे, बीच में जो बिचौलिए खाते थे उसकी वजह से पैसा नहीं मिलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के अंदर ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की कि हर गांव में घर में लाइट पानी भी पहुंचे, पैसे का सीधा उनके खाते में जाए। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार गैस का कनेक्शन भी घर घर तक पहुंच जाना, ये सारा किस लिए हो रहा है इस देश के अंदर? कि देश का गांव का आदमी खुशहाल हो। ये नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि वास्तव में विकास होना चाहिए। इतना अगर पहले विकास हो गया होता तो देश हमारा कहां से कहां पहुंच गया होता। मैं आपसे ईमानदारी से कहना चाहता हूं, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग होंगे यहाँ पे, अलग अलग पार्टी के सब लोग आते हैं, लेकिन कभी आप सोचिए एक ईमानदारी से बैठकर कि आपने वास्तव में विकास कब हुआ हमारे गांव के अंदर? आज ये पंचायत भवन बना है, आज ये पंचायत भवन जो बना है ना, इस पंचायत भवन के अंदर अगर सड़क उस समय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने नहीं बनाई होती तो हमारे यहाँ पर ये पत्थर भी नहीं पहुंचता। कहां थे? हमारे झोपड़ों के अंदर रहते थे, झूपे होते थे, आने का कोई व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन आने वाला समय बहुत सुनहरा है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि भविष्य में अगर अब हम चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को अगर चाहते हैं, तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इंसान को पहचानना शुरू कर दो, इंसान को जानना शुरू कर दो, अपने आसपास के वातावरण को समझना शुरू कर दो। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे आसपास हम क्या हैं? सिर्फ किसी के पीछे चलने वाले हैं क्या? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ बड़ी संख्या के अंदर मेरी बहनें बैठी है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हैं। आज हमारी ये बहनें यहाँ पर 80 से 90% 100, मैं तो सोचता हूँ यहाँ बैठी उनमें से 95% से अधिक हमारी बहनें पढ़ी हुई हैं। ये पढ़ी लिखी बहनें आज, और आज से 10-15 साल पहले जब बैठती थी तो उसमें बहुत कम संख्या में पढ़ी लिखी बहनें होती थी। और आने वाले समय में आज बहनें हमारी बराबर खड़ी हो रही है। और मैं आप सबसे, समाज के बंधुओं से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, 36 कौम से हमारी बहनों को आगे लाइए। उनको आप हम जनप्रतिनिधि बना देते हैं, सरपंच बना देते हैं, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य बना तो देते हैं, या वो दूसरी सरकारी नौकरी में भी चली जाती है, लेकिन क्या हमने उनको अधिकार दिए? क्या हमें
इन सारी चीजों को समझकर हमारे समाज को भी आगे बढ़ाना होगा। हमारे समाज के अंदर ऐसी कई कुरीतियां, उनको भी हमें सही करना होगा। वक्त आ चुका है कि हम आने वाले वक्त के अंदर हमारे सिर्फ ये नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास तो करवा रहे, लेकिन सामाजिक विकास कौन कराएगा?